मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। हम यूनिट 9 अर्थात हाइड्रोजन को कई वीडियोज़ में देखेंगे। ये हाइड्रोजन से संबंधित पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के विभिन्न रूप और आणविक हाइड्रोजन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति यानी कि पीरियडिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान प्रारंभ से ही विवादास्पद रहा, क्योंकि इसके गुण ग्रुप 1 अर्थात क्षार धातुओं और ग्रुप 17 अर्थात हैलोजनों से मिलते जुलते, और साथ ही साथ ये ग्रुप 1 यानी कि क्षारीय धातुओं और ग्रुप 18 यानी कि हैलोजनों दोनों से भिन्नता भी प्रदर्शित करती है। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें हाइड्रोजन को उन्होंने क्षार धातुओं के साथ भी रखा और हैलोजनों के साथ भी रखा। बाद में आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा गया। आजकल जो आवर्त सारणी है उसमें क्या स्थिति है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं और हैलोजनों से समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। हाइड्रोजन के गुण ग्रुप 1 यानी कि क्षार धातुओं तथा ग्रुप 17 यानी कि हैलोजनों से समानता तथा असमानता प्रदर्शित करता है। अब सबसे पहले देखते हैं समानता। सिमिलरिटीज। एक तरफ तो हम ग्रुप 1 यानी कि क्षार धातुएं लिख रहे हैं, उनके साथ क्या समानता रखती है हाइड्रोजन, और ग्रुप 17 यानी कि हैलोजनों से क्या समानता रखती है ये देखो। पहली समानता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1H के आधार पर 1s1 होगा
क्षार धातुओं का देखें तो 3Li का हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा 1s2 2s1, सोडियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो अगर हम क्षार धातुओं का अंतिम कोष देखें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं NS1, क्योंकि सभी के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही उसका पहला और अंतिम कोष है। तो इसमें क्षार धातुओं के समान अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। अगर हम हैलोजनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो हाइड्रोजन का तो 1s1 ही रहेगा। हैलोजनों में फ्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसे लिखे तो हम लिख सकते हैं 2 7 और इसका हो जाएगा 2 8 7। इसी तरीके से अन्य हैलोजनों का भी होगा। और देखने वाली बात यह है कि इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हैलोजनों में अपने आवर्त की संगत अक्रिय गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम, क्योंकि अगर अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है हैलोजन में। और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के संगत अक्रिय गैस है हीलियम, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो हाइड्रोजन में भी अक्रिय गैस से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन में संगत अक्रिय गैस, इनर्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके अंतिम कोष का, क्षार धातुओं के अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, हाइड्रोजन का 1s1। हैलोजनों के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अक्रिय विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन कम, हाइड्रोजन में भी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन कम। ये तो रहा विन्यास के बारे में। दूसरी समानता है फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन।
हैलोजनों से समानता होगी फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन क्षार धातुओं के धनायन जैसे Li प्लस, Na प्लस, K प्लस की भांति H प्लस आयन बनाती है। हाइड्रोजन क्षारीय धातु धनायन Li प्लस, Na प्लस, K प्लस आदि की भांति H प्लस आयन और हैलोजनों की तरह हैलोजनों के आयन होंगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, H माइनस आयन बना। हाइड्रोजन क्षार धातुओं की भांति धनायन बनाती है और हैलोजनों की भांति ऋणायन बनाती है। धनायन पर एक आवेश होता है इसलिए इसे यूनिपॉजिटिव आयन कहेंगे और ऋणायन पर भी एक ऋण आवेश होता है इसलिए इसे नेगेटिव यूनि नेगेटिव आयन कहेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन क्षार धातुओं की भांति सल्फाइड, ऑक्साइड और हैलाइड बनाए। जैसे अगर ऑक्साइड देखें तो क्षार धातुओं का होता है Na2O, Li2O, Na2O, K2O और हाइड्रोजन बनाएगी H2। सल्फाइड Na2S, H2S, हैलाइड NaCl और इसका हैलाइड होगा HCl। अब हाइड्रोजन के अगर हम हैलोजनों के साथ समानता देखेंगे तो जिस तरह हैलोजन धातुओं के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है उसी तरह हाइड्रोजन भी धातुओं के साथ संयोग करता है। रिएक्शन विथ मेटल्स
हैलाइडों की भांति हाइड्राइड बनते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन के साथ हैलोजन क्रिया करती है, मान लिया क्लोरीन की क्रिया करती है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्राइड बना। ये हुआ सोडियम क्लोराइड और ये है सोडियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन की क्षार धातुओं के साथ अगली समानता है रिड्यूसिंग करैक्टर। अपचायक प्रवृत्ति। हाइड्रोजन क्षार धातुओं की भांति अपचायक होती है। क्षार धातुएं भी अन्य पदार्थों का अपचयन करती हैं और हाइड्रोजन भी अपचयन कर देती है। क्षार धातुओं के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो आसानी से त्याग देती हैं और जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो अन्य पदार्थों के साथ जुड़कर उसका अपचयन करता है। हैलोजनों के साथ अगली समानता है डाई एटॉमिक नेचर। हाइड्रोजन हैलोजनों की भांति द्विपरमाणुवीय गैस है। हैलोजन F2Cl2 Br2 I2 की तरह एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन हैलोजनों की भांति द्विपरमाणुवीय गैस। हैलोजनों का सूत्र H2 होता है और हाइड्रोजन का होता है H2। अब हम कुछ असमानताएं देखेंगे। हाइड्रोजन अधातु है जबकि क्षार धातुएं धातु होती हैं। पहली असमानता है हाइड्रोजन अधातु और दूसरी असमानता है कि अगर हम लिथियम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें, आयनन एंथैल्पी,
तो लिथियम की होती है 520 किलो जूल प्रति मोल। हाइड्रोजन की होती है 1312 किलो जूल प्रति मोल और फ्लोरीन की होती है 1680 किलो जूल प्रति मोल। तो वास्तव में देखा जाए तो हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी क्षार धातुओं से बहुत अधिक होती है और कुछ हद तक समतुल्य होती है हैलोजनों से। तो आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। वास्तव में देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है उसकी आयनन एंथैल्पी हैलोजनों के समतुल्य होती है और हैलोजनों से जो भिन्नता है वो ये है कि हाइड्रोजन हैलोजनों से कम क्रियाशील। मेरे बेटे इस तरह हमने देखा कि हाइड्रोजन क्षार धातुओं से समानता भी प्रदर्शित करती है और असमानता भी प्रदर्शित करती है और हैलोजनों के साथ भी समानता और असमानता प्रदर्शित करती है। अतः हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप में रखना उचित नहीं होगा। अगर हम किसी एक ग्रुप में रखेंगे तो वो उचित नहीं होगा। वर्तमान समय में हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में मध्य में रखा गया। ना तो क्षार धातुओं के साथ क्षार धातुएं समूह एक में आती हैं और हैलोजन सत्रहवें समूह में आती है। इसलिए हाइड्रोजन को ना तो क्षार धातुओं के साथ रखा गया और ना ही हैलोजनों के साथ रखा गया है, बल्कि इसे आवर्त सारणी में सबसे पृथक और मध्य में रखा गया। वास्तव में अभी तक हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये तो रहा हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान। अब हम देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिक। मेरे बेटे अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक। समस्थानिक का तात्पर्य होता है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के निम्न 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक तो हम देखेंगे आइसोटोप्स,
उसका सिंबल देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रतिशत उपलब्धता, परसेंटेज अबंडेंस, उपलब्धता प्रकृति में कितनी है या प्रचुरता भी कह सकते हैं, और रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविता। तो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक होता है प्रोटियम, इसका सिंबल 1H1 या सिंपली H करके लिखना। दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। ड्यूटीरियम को 1H2 अथवा D से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिटियम को 1H3 अथवा T से रिप्रेजेंट किया। इसमें प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होगा। जब भी कोई सिंबल दिया जाता है तो ZAM, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू Z, और M जो है Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और M होता है एटॉमिक मास या मास नंबर, एंड इट्स वैल्यू इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन 1 हो गया और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम 1 होगा, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होगा। नेचर में ये 99.98% पाई जाती है, रेडियो एक्टिव नहीं है। ड्यूटीरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास μ2 से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 1। P plus N is equal to 2 and P is equal to 1, so the number of neutrons will be 1 और इसकी प्रतिशत उपलब्धता 0.016%। ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है। ट्रिटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 2। इसका परसेंटेज अबंडेंस होगा 10⁻⁻15%। ये रेडियो एक्टिव होता है और विघटित होकर बीटा कर देगा। तो ये तेरा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। अब हम इनके गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब हम हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो अगर हम सापेक्ष द्रव्यमान यानी कि रिलेटिव मास देखें तो हाइड्रोजन का कम होता है ड्यूटीरियम से और ड्यूटीरियम का कम होता है ट्राइटियम से।
गलनांक हाइड्रोजन का कम होता है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का कम होता है ट्राइटियम से। बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोजन के कम होगा ड्यूटेरियम से और ड्यूटेरियम का कम होगा ट्राइटियम से। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन की ऊष्मा, एक मोल ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या गलन एंथैल्पी कहलाता है। तो हाइड्रोजन की गलन एंथैल्पी कम होती है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम की कम होती है ट्राइटियम से। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की एंथैल्पी, एक मोल द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करते समय होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। और हाइड्रोजन की वाष्पन एंथैल्पी कम होगी ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम की कम होगी ट्राइटियम से। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फिजन, एक मोल पदार्थ में किसी विशिष्ट बंध को तोड़ने के लिए होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाता है। और हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम की कम होगी ट्रिटियम से। परसेंटेज अबंडेंस मैंने पहले ही बताया था, सबसे ज्यादा होती है प्रोटियम 99.98%, उससे कम होती है ड्यूटेरियम 0.016% और सबसे कम होती है ट्रिटियम 10⁻⁻15%। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी सभी में बराबर है। ये तो रहा हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। अब हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के विभिन्न रूप। मेरे बेटे अब हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के विभिन्न रूप। भिन्न भिन्न आधारों पर हाइड्रोजन के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें ऑन बेस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर हाइड्रोजन के 3 रूप देखने को मिलते हैं। एक कहलाता है एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरी कहलाती है नेसेंट हाइड्रोजन और तीसरी कहलाती है एडजॉर्ब्ड और ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ये दोनों परमाणुवीय रूप हैं और ये आणविक रूप है। क्रियाशीलता के क्रम में देखें, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है एटॉमिक हाइड्रोजन, उससे कम होती है नेसेंट हाइड्रोजन और सबसे कम होती है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। पहला प्रकार है एटॉमिक हाइड्रोजन। परमाणुवीय हाइड्रोजन, परमाणुवीय हाइड्रोजन। परमाणुवीय हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के उच्च ताप और निम्न दाब पर वियोजन से प्राप्त होते हैं। उच्च ताप
व निम्न दाब पर डाई हाइड्रोजन के वियोजन से प्राप्त होती है। अगर हम हाइड्रोजन का उच्च ताप और निम्न दाब पर वियोजन कराएं तो जो हाइड्रोजन मिलती है उसे एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को विसर्जन नलिका में लेकर निम्न दाब पर विद्युत स्पार्क करा, जिससे परमाणुवीय हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन प्राप्त हो। यह बहुत ज्यादा क्रियाशील है। इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो है उच्च ताप व निम्न दाब, अनुकूल परिस्थितियां, उच्च ताप व निम्न दाब। ये ध्यान देने वाली बात है कि उच्च ताप रहेगा और निम्न दाब रहेगा तब इसका निर्माण होता है। दूसरा है नेसेंट हाइड्रोजन, या ऐसी कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। यह कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ही निर्मित होती है। जैसे ही अभिक्रिया होती उसी समय तत्काल इसका निर्माण होता है। यह विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान तत्काल निर्मित होती है। जैसे हम धातु की क्रिया करा दें अम्ल के साथ, सक्रिय धातु की क्रिया कराई जाए अम्ल के साथ, जैसे Zn HCl के साथ क्रिया करेगा तो नवजात हाइड्रोजन बनेगी। या फिर बेस की क्रिया करा दें एलिमेंट के साथ। मैंने बताया कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं में ही निर्मित होती है। जैसे बी की क्रिया करा दी जाए NaOH के साथ, Na2BeO2 बनेगा। साथ ही साथ नवजात हाइड्रोजन बनेगा। तीसरा जो तरीका है नवजात हाइड्रोजन बनने का, वो अल्कोहल की क्रिया करा दी जाए सोडियम मेटल के साथ। जैसे अगर हम इथेनॉल की क्रिया कराएं सोडियम के साथ तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा
और नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगा। नवजात हाइड्रोजन की क्रियाशीलता परमाणुवीय हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन से कम है। तीसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं एडजॉर्ब्ड और ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। अधिशोषित हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन किसी धातु की सतह पर अधिशोषित होती है तो इस प्रक्रिया को ऑक्लूजन कहा जाता है, और अधिशोषित हाइड्रोजन को ऑक्लूडेड हाइड्रोजन या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन कहते हैं। कुछ विशिष्ट धातुएं जैसे निकेल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, आयरन है, कॉपर है, इनके चूर्ण पर जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन धात्विक सतह पर चिपक जाती है और इसी को कहते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ये आणविक रूप में होती है और ये दोनों परमाणुवीय रूप में। अधिशोषित हाइड्रोजन की क्रियाशीलता नेसेंट हाइड्रोजन से भी कम होती है, नवजात हाइड्रोजन से भी कम है। अब हम दूसरे आधार को देखेंगे और दूसरा आधार है ऑन बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर हाइड्रोजन तीन तरह की होती है। एक तो होती है इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन, या इसी को न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा H- हाइड्राइड के फॉर्म में हो सकती है, हाइड्राइड आयन के फॉर्म में, हाइड्राइड आयन। और तीसरी होती है एटॉमिक हाइड्रोजन। जो प्रोटॉन के फॉर्म में होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है क्योंकि इस पर +1 यूनिट चार्ज है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होगी और इसकी 0, +1 -1 0, क्योंकि इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है। अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रोटॉन के फॉर्म में हाइड्रोजन प्राप्त होगी। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो हाइड्राइड आयन प्राप्त होगा। और जब डाई हाइड्रोजन का डिसोसिएशन किया जाता है तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्राप्त होता है।
ये तो रहे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और उसमें भी सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब है अणु के रूप में, और उसमें सबसे पहले देखेंगे अकरेंस, यानी कि मेरे बेटे अब हम देखेंगे डाई हाइड्रोजन, और उसमें सबसे पहले देखते हैं अकरेंस, प्राप्त। ब्रह्मांड का सबसे अधिकता में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। संपूर्ण ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 70% हाइड्रोजन द्वारा ही निर्मित है। सूर्य, बृहस्पति आदि तारों का अधिकांश भाग हाइड्रोजन द्वारा ही निर्मित है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का अति बाहुल, यानी कि ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यमान का 70% तत्व। सूर्य तथा अन्य तारों का अधिकांश भाग हाइड्रोजन ही है। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी बाहुल्यता कम होती है, 0.15%, लगभग 0.15% पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के हल्के अणुओं को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स सफिशिएंट नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल पर्याप्त नहीं होता। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूपर्पटी तथा महासागर का 15.4% भाग निर्मित करता है। संयुक्त अवस्था में ही ये मुख्यतः जल में पाया जाता है, और जंतु व पादप ऊतकों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन आदि यौगिकों में पाया जाता है। ये तो रहा अकरेंस ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन के भिन्न प्रकार, उनमें से एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा होता है पैरा हाइड्रोजन। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, आणविक हाइड्रोजन के प्रकार। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, और उन दोनों परमाणुओं में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, जिनके चक्रण के आधार पर आणविक हाइड्रोजन 2 प्रकार के। प्रोटॉनों के चक्रण के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरी कहलाती है पैरा हाइड्रोजन। यदि दोनों प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में हो, तो इसे ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर दोनों प्रोटॉनों का चक्रण परस्पर विपरीत हो, तो इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। अगर विपरीत तो पैरा हाइड्रोजन, और एक ही दिशा में चक्रण हो तो इसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन।
जो सामान्य हाइड्रोजन होती है उसमें 75% ऑर्थो हाइड्रोजन होती है और 25% पैरा हाइड्रोजन। वायुमंडलीय हाइड्रोजन में 75% ऑर्थो होती है और 25% पैरा। अगर हम ताप कम करें तो पैरा हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ता है, -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100% पैरा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ऑर्थो हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पर पैरा हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ता है। किंतु यह कभी भी 75% से अधिक नहीं हो सकता, कभी भी 75% से अधिक नहीं हो सकता। सक्रिय चारकोल के द्वारा पैरा हाइड्रोजन का अधिशोषण किया जाए। सक्रिय चारकोल पैरा हाइड्रोजन का अधिशोषण करता है। अगर पैरा हाइड्रोजन का अधिशोषण करना होता है तो उसके लिए हम सक्रिय चारकोल लेते हैं और 253 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे ठंडा करेंगे, उसके टेम्परेचर को, तो लगभग 100% हाइड्रोजन मिल जाएगा, पैरा हाइड्रोजन 100% तक मिल जाएगा। जो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन है इन्हें स्पिन आइसोमर्स कहा जाता है, चक्रण समावयवी। ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन आर स्पिन आइसोमर्स। ऑर्थो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है, इसलिए इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि पैरा हाइड्रोजन में चक्रण, प्रोटॉनों का चक्रण परस्पर विपरीत होता है, जिससे एक के द्वारा उत्पन्न प्रभाव दूसरे के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और आंतरिक ऊर्जा कम होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन is greater than पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन दोनों के भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान।
दोनों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन परस्पर परिवर्तित होते हैं। ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में परिवर्तित होती है। टेम्परेचर जैसे जैसे कम किया जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में बदल जाती है। एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, ऑर्थो पैरा में बदलेगी और पैरा हाइड्रोजन ऑर्थो में बदल जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन पैरा हाइड्रोजन कभी भी 75% से अधिक नहीं हो सकती और ये 100% तक हो सकती, 100% तक हो सकती। और ये 75% से अधिक संभव नहीं। टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ा दिया जाए ऑर्थो हाइड्रोजन का परसेंटेज कभी भी 75 से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के निम्न रूप संभव है। एक तो H2 हो सकता है, दूसरा B2 हो सकता है, तीसरा T2 हो सकता है, चौथा HD हो सकता है। एक एटम प्रोटियम का हो, दूसरा एटम ड्यूटेरियम का। एक एटम प्रोटियम का हो, दूसरा ट्रिटियम का हो। एक एटम ड्यूटेरियम का हो, दूसरा ट्रिटियम का। इसी तरह से इन्हें एलोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, अपर रूप।
निम्न स्पिन आइसोमर्स भी संभव है। एक तो संभव है ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, दूसरा संभव है ऑर्थो ड्यूटेरियम एंड पैरा ड्यूटेरियम, और तीसरा संभव है ऑर्थो ट्रिटियम एंड पैरा ट्रिटियम। ये तो रहा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन देखेंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन जब किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर द्विअंगी या बाइनरी कंपाउंड बनाती है तो उन कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्राइड्स। हम टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड।